पैसे के बारे में कई गलतफहमियां हैं जो लोग आज भी मानते हैं, और ज़्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते कि असल में पैसा काम कैसे करता है। हर किसी का ड्रीम होता है बड़ी रकम कमाना, लेकिन असली खुशी के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। किसी को लगता है $1 मिलियन कुछ नहीं होता, और कुछ को लगता है $1-2 लाख ही काफ़ी हैं। ये देखो, ऐसे देखते हैं $1 मिलियन यानी 8 करोड़ 27 लाख रुपए, और ये हैं $100,000 और ये हैं $250,000, और ऐसे देखते हैं $1 मिलियन कैश में। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि $1 बिलियन $1 मिलियन से थोड़ा ही ज़्यादा होते हैं। तो ये रहे असली $1 बिलियन। अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, जिनके नीचे दुनिया भर में लगभग 15 लाख लोग काम करते हैं। जेफ बेजोस की नेटवर्थ लगभग $200 बिलियन है, लेकिन अमेज़ॉन के वेयरहाउस के वर्कर्स को सिर्फ $18 मिलते हैं 1 घंटे के, और उनके पास राइट्स भी बहुत कम हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल आया था, इसमें कहा गया कि अमेज़ॉन में एम्प्लॉय का टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा है। छोटी सी गलती पे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, और उनका स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम वर्कर्स को बिना ब्रेक लिए काम करने पर मजबूर करता है। तो सवाल ये है कि लोग ऐसी कंपनीज़ में काम क्यों करते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन। क्रूल वर्किंग कंडीशन, कोई कंपनसेशन नहीं, और लीगल लीव से इनकार करने के बावजूद। सिंपल, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। जब आप 35 रुपये में एक ब्रेड खरीदते हैं तो ये पैसा क्या दिखाता है? ये सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है जो आप सामान के बदले में एक्सचेंज कर रहे हैं, या ये वो समय है जो आपने पैसे कमाने में स्पेंड किया? मान लीजिए अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं और आपको इन 8 घंटों के लिए पे किया जाता है, लेकिन अगर आपको कुछ घंटे निकाल कर अपना कोई दूसरा काम करने के लिए जाना पड़े तो आपको सिर्फ कुछ घंटे का ही पेमेंट मिलेगा। अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा घंटे काम करते हैं ताकि आप ज़्यादा पैसे कमा सकें और कार खरीद सकें। तो असल में आप जो चीज़ या सर्विस खरीद रहे हैं उसके लिए आप क्या पे कर रहे हैं, पैसा या समय? ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें सभी लोग जीते हैं। एक एवरेज इंसान एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा होता है जो उसे 40 से 45 साल तक काम करने पर मजबूर करता है। उसके बाद ही वो रिटायर हो सकता है। इसीलिए ये हैरानी की बात है कि ज़्यादातर लोग जब एक यूट्यूब मिलियनियर, ब्लॉगर मिलियनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर बिलियनियर को देखते हैं जो उनके हिसाब से एक बहुत ही आसान ज़िंदगी जीते हैं, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन चाहे आप इन लोगों के बारे में कुछ भी सोचें, ये तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने इस फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। इसलिए पहले तो उन गलतफहमियों को भूल जाएं, जैसे कि पैसा सिर्फ एक्सट्रीम मेहनत से मिलता है, या कि ईमानदारी की मेहनत से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये सोच आपको एक इफेक्टिव फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने से रोकती है। रीसेंट स्टडीज़ दिखाती हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जिनकी वेल्थ $13 मिलियन या उससे ज़्यादा है, उनमें से 68% ने अपने मेजॉरिटी पैसे खुद बनाए। स्टारबक्स के फॉर्मर CEO हावर्ड सल्स गरीबी में बड़े हुए। ओपरा विनफ्री जो एक गरीब परिवार से आई, जिनको उनके अपने ही घर में कई बार वायलेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली टीवी होस्ट बनी। ओरेकल कंपनी के फाउंडर लैरी एलिसन भी एक गरीब परिवार से आए थे। तो ये सब लोग क्या जानते हैं जो शायद हम नहीं जानते? पहली बात, पैसे कमाना और पैसे बनाना बिल्कुल 2 अलग चीज़ें हैं। जब ये सब लोग पैसे बना रहे होते हैं, आप अपनी हेल्थ और वक्त को सेक्रीफाइस करके बस अपनी सैलरी पाने के लिए काम करते हैं। स्कूल में हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाई गई, सर्वाइव करने के लिए हमेशा पैसों की ज़रूरत है, और पैसे कमाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए इस हिसाब से एजुकेशन का सिर्फ एक ही मेन गोल बनता है, एक जॉब पाना। गरीबी को स्कूल में हर तरीके से सिखाया और ट्रांसमिट किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम हमें ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे बनाए जाएं या कैसे एक बॉस बने। हम सिर्फ ये सीखते हैं कि एक आम कर्मचारी कैसे बने। स्कूल आपको रिस्क इवैल्यूएट करना, अपने ऊपर डिपेंड करना या अपने इंटरेस्ट के बेस पर बिजनेस शुरू करना नहीं सिखाता। हमेशा कहा जाता है कि गलतियां करना बुरा है, गलतियां करने पर हमें सज़ा मिलती है और लूज़र कहा जाता है। लेकिन असल ज़िंदगी में एक लूज़र वो होता है जो कोई भी गलती नहीं करता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, स्कूल एजुकेशन सिस्टम कभी भी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाएगा। स्कूल सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि आपको एक नौकर, डॉक्टर या लॉयर के रूप में ट्रेन करें, लेकिन ये आपको पैसों के साथ कैसे डील करना है ये नहीं सिखाता। देव रामसे कहते हैं, कॉलेज डिग्री सफलता की गारंटी नहीं देती। हाँ, कॉलेज डिग्री आपकी कई तरीके से मदद कर सकती हैं, पर डिग्री का होना या ना होना बिल्कुल नहीं बताता आप सफल होंगे या नहीं। हम सब कई बहुत पढ़े लिखे गरीब आदमी को जानते हैं। आप कंट्रोलर हैं कि आपको डिग्री चाहिए या नहीं। कोई भी प्रोफेशन जो स्टेबल इनकम नहीं देता वो समाज में एक्सेप्टेड नहीं होता, और आप पैसों के पीछे भागते हुए ज़िंदगी जी रहे हैं।
इसके बजाय कि आप पैसों को अपने लिए काम पे लगाएं। सेविंग्स की कमी और एक कमज़ोर रेज्यूमे होने का डर, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा एम्बिशियस लोगों को भी फाइनेंशियल ट्रैप में फंसने पे मजबूर करता है। ग्रैंट कार्डून कहते हैं 70% लोग पेचेक टू पेचेक ज़िंदगी जीते हैं। उनमें से ज़्यादातर के पास कोई सेविंग्स नहीं है और ये मान चुके हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। वो ज़्यादा खर्चा करते हैं और ये नहीं जानते कि कैसे ज़्यादा कमाएं, और बिल्कुल भी नहीं जानते कि कैसे पैसों को मल्टीप्लाई करें। अमीर लोग जानते हैं कि आप अपना वक्त पैसों के लिए एक्सचेंज करते हैं और वो इसका स्मार्टली फ़ायदा उठाते हैं। एक नॉर्मल जॉब पर काम करते वक्त जो पैसा आप कमाते हैं वो उस टाइम के बराबर होता है जिसको आप इस जॉब में डेडिकेट करते हैं। और अगर आप हर महीने 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपको $1 मिलियन जमा करने के लिए 138 साल लगेंगे। ये कोई खर्चा या टैक्स जोड़े बिना है। और महंगाई को भी मत भूलिए जो आपके $1 मिलियन को कम वैल्यूएबल बना देगी। इसलिए भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप कभी भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अब आप पूछेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। अब आपको पैसों की वैल्यू का एहसास होता है और ये भी कि आप अपने वक्त को पैसों के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं। आपको एजुकेशन सिस्टम की कमियां दिखाई देती हैं। ये सब कैसे एक एवरेज इंसान की मदद कर सकता है जो पेचेक टू पेचेक जीता है। क्या फाइनेंशियल एजुकेशन से आप इस सर्कल से बाहर निकल सकते हैं? नहीं, क्योंकि गरीबी सिर्फ सिखाई नहीं जाती बल्कि आप पर थोप दी जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गरीबी आपके परिवार से आती है। हमें कहा जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि बाद में आपको एक स्टेबल जॉब मिल सके, और सपने देखने की भी हिम्मत मत करो कि आप कभी अमीर बनोगे, या फिर ये कि पैसे बुरे हैं। जब तक आप अपनी सोच में बदलाव नहीं लाते तब तक आप पैसे भी नहीं कमा सकते। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जब आप एक हायरार्की स्ट्रक्चर करते हैं, हायरार्की मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर ऊपर के लोग और नीचे के लोग होते हैं, जैसे अमीर गरीब ऊंचे नीचे, तो आपको विनर्स और लूजर्स मिलते हैं। और विनर्स सबको जीत जाते हैं जबकि लूजर्स के हाथ कुछ भी नहीं आता। यही वजह है कि दुनिया के 1% सबसे अमीर लोग दुनिया की 90% वेल्थ के मालिक होते हैं। 2023 के डेटा के हिसाब से 94.31 करोड़ भारतीयों ने कम से कम एक बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लिया है। और ये रही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। लोन लेने वाले लोगों में 90% लोग आदमी हैं और 10% औरतें, और उसमें से 90% लोगों के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री है। और इसमें से 46% लोग 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा कमाते हैं, 32% लोग 30,000 से 50,000 रुपये तक कमाते हैं, 15% लोग 18,000 से 30,000 रुपये, और 7% लोग 18,000 से भी कम कमाते हैं। और इसमें से ज़्यादातर लोग जो लोन में हैं वो मिडिल क्लास हैं। अब लोग लोन और गरीबी के इस ट्रैप में फंसकर अपना रिलीफ ढूंढ रहे हैं शराब, फास्ट फूड और सिगरेट में, जो अल्टीमेटली उनके फ्यूचर के मेडिकल एक्सपेंसेस को और भी बढ़ा देते हैं। और चूंकि आपको बेहतर ज़िंदगी का कोई आइडिया नहीं है, आप यही माइंडसेट अपने बच्चों को देते हैं। इसीलिए अमीर के बच्चे और अमीर और गरीब होते जाते हैं, चाहे भले वो ज़्यादा कमा रहे हों, पर उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता। तो आखिरकार कैसे इस ट्रैप को तोड़कर उससे बाहर निकला जाए? जैसे कि हम पहले से जान चुके हैं, सरकार बेसिकली आपकी मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए खुद ही इसकी जिम्मेदारी लें। पहला कदम है सेल्फ एजुकेशन, और ये ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब है हायर डिग्रीज या टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। इसका असली मतलब ये है कि आप खुद को फाइनेंशियली लिटरेट बनाएं, समझें कि पैसे काम कैसे करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करें और अपने एसेट्स को कैसे बढ़ाएं। पैट्रिक बैट डेविड कहते हैं, मैं सबको ये करने के लिए कहता हूँ, 4 एरियाज़ ले लो, सेल्स, नेगोशिएशन, ह्यूमन साइकोलॉजी और मनी। अमेजन पर इन टॉपिक्स पर 400 से ज़्यादा रिव्यूज़ और 4 स्टार से ऊपर रेटिंग वाली सभी बुक्स को पढ़ो। अगले 2 सालों तक इन्हें पढ़ो और 2 सालों के बाद मेरे पास वापस आओ। असल में आप वापस नहीं आएंगे, आप मुझे भूल जाएंगे, क्योंकि आप मार्केट को जीत लोगे। पॉइंट क्या है? मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो ज़्यादा और बेहतर काम करते हैं। ये एक सच्चाई है। इसका यह मतलब नहीं कि आप 2 सालों में करोड़पति बन जाएंगे। इसका मतलब है आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। इन 2 सालों में हो सकता है आपको कोई कुछ बहुत अच्छा ऑफर करे। दूसरा कदम, अपने कर्ज से छुटकारा पाएं। सबसे पहले अपने सारे लोन क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि कैसे लोन को ख़त्म किया जा सकता है बेस्ट स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, तो कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अपने पैसे के हिसाब से जिएं, अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज़ करें। इसके लिए हर एक चीज़ पर आप जो पैसा खर्च करते हैं उसे लिखें। अपनी इनकम का कम से कम 10% बचा के रखिए, ताकि आपके पास एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट हो किसी भी अचानक आई समस्या के लिए। हमेशा इस प्रिंसिपल को फॉलो करो, जो है पहले खुद को पे करना। ये कहता है कि जब भी आपको इनकम मिले तो पहले उसका एक हिस्सा बचत या इन्वेस्टमेंट में डालो, यानी खुद को पे करो।
और उसके बाद बाकी पैसे बाकी सारी जगह पे खर्च करो। तीसरा कदम, अपना ख्याल रखें, अपने आप को फिट रखें। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत मायने रखती है। जो खाना आप खाते हैं वो सीधे आपके एनर्जी लेवल और मोटिवेशन पर असर डालता है। जितना कम आप अपना ख्याल रखेंगे, आपको फ्यूचर में उतने ही ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ेगा। चौथा कदम, एडिशनल इनकम सोर्स बनाएं। अपनी मेन जॉब को एक स्टेबल इनकम सोर्स के रूप में बनाए रखें और साथ ही कुछ नया शुरू करें जो आपके लिए एक्स्ट्रा पैसे ला सकें। आप एक कोर्स बना सकते हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या आर्टिकल लिखकर अच्छा कमा सकते हैं। नई चीज़ें ट्राई करते रहने से डरते मत रहो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, एवरेज इंसान जो गरीबी में रहता है उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो फेलियर से डरता है। वो इतना केयरफुल रहता है कि कोई गलती ना हो, जैसे स्कूल में सिखाया गया होता है, और ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो कुछ भी नहीं सीख रहा। अगर आपका बहाना ये है कि आपके पास टाइम नहीं है तो टीवी सीरीज़ देखना और फ़ोन पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को इतना ग्रो करें कि एक दिन आप अपनी मेन जॉब को छोड़कर अपने लिए काम कर सकें। समझो, जितनी ज़्यादा वैल्यू आप दूसरों को देंगे उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। पांचवा कदम, एसेट्स बनाओ। जब आप अपनी इनकम का 10% बचाना शुरू करेंगे तब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा एसेट आपके पास होंगे उतना ही ज़्यादा इनकम या तो आपको बिल्कुल भी आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना या फिर मिनिमम इन्वॉल्वमेंट के साथ मिलेगी। ग्रांट कार्डून कहते हैं, पैसे की तभी वैल्यू होती है जब उसका यूज़ किया जाता है। अगर वो बेकार ही पड़े रहते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप या तो बकवास चीज़ें खरीद सकते हैं या अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। छठा स्टेप, सीखते रहो। सेल्फ एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती, इवन जब आप काम कर रहे हों। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मैं कभी लर्निंग नहीं रोकता। मेरे लिए ज़िंदगी एक एंडलेस लर्निंग प्रोसेस है। मैं लगातार पढ़ता हूँ, नए डायरेक्शन में ग्रो करता हूँ और ज़्यादातर समय दूसरे बिजनेसमैन के साथ बिताता हूँ। अगर आप तैयार हो इस सब के थ्रू जाने के लिए तो ऑनेस्टली ये सब आसान नहीं होगा। जब तक आप अपनी सोच बदल नहीं लोगे, पैसे आपकी मदद नहीं करेंगे। सिर्फ रोज़ाना अपने आप को बेहतर बनाओ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और फेलियर का डर ना रखो। यही सब आपको ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा जिसका आप हमेशा से सपना देखते आए हो। सबसे कीमती एसेट टाइम है। ज़्यादातर लोग इसका सही से यूज़ नहीं कर पाते। वो हार्डवर्क करते हैं अमीरों को और अमीर बनाने के लिए, पर खुद को अमीर बनाने की कोशिश नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो ने सफल बनने के लिए और कुछ करने के लिए इंस्पायर किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पे मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।